ट्रम्प व्हाइट हाउस की छत पे चढ़ गया तो बोला, पत्रकार पूछ रहे, बोला ट्रम्प साहब, बोला व्हाइट हाउस की छत पे कैसे चलेगा? बोला परमाणु मिसाइल लगा रहा हूं। ये अमेरिका का बॉस है, ये बॉस, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब दुनिया सचेत है। अब एक नंबर मेरे को लग रहा है पगला गया है अमेरिका। ये सबसे पुराना लोकतंत्र है ना। अब ये चाइना को मौका मिल रहा है, चाइना को मौका मिल रहा है। उधर रूस की तरफ चाइना हो गया है, ईरान हो गया है, और ना ईरान इनकी मान रहा है ना रूस मान रहा है, और चाइना कभी मान ही नहीं रहा था। ये ताइवान को ले लेगा, उधर नाटो को और वो सोवियत संघ बना लेगा, और हिंदुस्तान से तो लड़ने के लिए आ गया। और अगर हमने कदम उठा लिया ना तो फिर अमेरिका बिल्कुल जहां सिमट के चला जाएगा, सिमट के कोई नहीं रहने देगा। ये क्वाड सब तेरे फेल हो जाएंगे। ट्रम्प जहाँ फेल हो जाएंगे, कसम भगवान की, इतनी गलतियां कर रहे हो ना। अभी बोल रहा है कि मैं और टैरिफ बढ़ाऊंगा, 20% टैरिफ बढ़ा लगाया, अब बोला मैं इसके ऊपर और लगाऊंगा। उधर रूस को धमकी दे रहा है, इधर ईरान को दे रहा है, इधर थाईलैंड को और कंबोडिया, उनको बोलता मैंने रुकवा दिया। इसको नोबेल पुरस्कार चाहिए, ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार दे दो। इंडिया बोल दो भाई तू नोबेल ले ले, लेकिन तो हमारे से हमारा दिमाग मत खराब कर, क्योंकि हम दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया हमारे को देख रही है। हम दुनिया के ऊपर राज करने के लिए आ रहे हैं, तुमने दुनिया के ऊपर राज कर लिया है, लेकिन ना तो हमारे को करने देगा, ना तू करेगा, चाइना करेगा। ये भूमाफिया है 100%। इसके आप चारों उंगली घी के अंदर है। चाइना की ट्रम्प के कारण चारों उंगलियां घी के अंदर है। 100% बोल रहा हूं, वर्ल्ड वार पे अब मुकाबला अमेरिका को करना पड़ेगा, ग्राउंड में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो सेना के 2,000 भेज दिए, बेस बना दिए, वो बेस बास कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे मेरे को नहीं पता है। लेकिन अब सोच ले अमेरिका, ये 140 करोड़ की पब्लिक है हिंदुस्तान, अगर कूट खड़ी होगी ना तो अंग्रेजों की भी हमने होली जलाई थी, विदेशियों की हम होली जलाई थी, तब हमने आजादी ली थी। अब तुम्हारी अमेरिका की भी होली जला सकते हैं हम। ये धमकियां हमारे को दे रहे, तो हम क्यों नहीं धमकियां देते? हमारे पत्रकार, ये मैं डिबेट सुनता हूं, इनकी बातें सुनता हूं, तो ये क्यों धमकियां नहीं देते हैं? हमारे जो ये आते हैं रक्षा विशेषज्ञ भी आते हैं, ये इधर से हथियार लेना, S-35 ले लो, मेरा ले लो, वो कबाड़ हो गया, वो 10-12 गिर गए। SU-57 ले रहे हैं। रूस हमारे को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी देता है, हमारे को ब्रह्मोस दी थी, धुआं उठा दी थी अभी सिंदूर में, धुआं कर दिया पाकिस्तान को। वो है रूस। कभी जमाने में बोला था, कब बोला था? ये हमारे पत्रकार नहीं बोलते हैं। रूस के हथियार, जो क्यूबा संकट जब हुआ था, अगर अमेरिका रूस की टक्कर होगी, परमाणु युद्ध होगा, तब बोला था, बोला हिंदुस्तान के जवान और मेरे हथियार वर्ल्ड पे राज करूं। लेकिन ये नहीं विलय होने देता था। कौन? ये पाकिस्तान में टांग अड़ा करके रखता है। फिर आ गया ये तेल खोजने, और फिर ये बलूचिस्तान में सोना खदान दिखा दो इनको, खदान दिखा दो। हमारे पास तो कोबरा बैठा है, हमारी खदानों में कोबरा बैठा है। हिंदुस्तान तो निकालेगा, जब निकालेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी, अब हमारे पास रूस सब कुछ दे रहा है, हमारे को पूरा वर्ल्ड दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, ब्रिटेन भी दे रहा है। ब्रिटेन हमारे पे राज कर गया, फिर वो समझता है कि हिंदुस्तान में है वो दम है, वो पावर है। वहाँ इनके पास लूट भी ले गए ना, फिर भी अथाह खजाना है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ डंका बजाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के जवानों ने डंका बजा रखा है। लेडीज एंड जेंट्स, नासा से लेकर के कहाँ तक। कभी तो हमारे से बोलते हो कि मिल करके सैटेलाइट छोड़ो, और कभी हमारे को बोलते हैं तुम्हारे पे टैरिफ लगा, तुम्हारे को बैन करेंगे, रूस से भी बैन करेंगे, तुम हमारे ही बन जाओ। हमारे को भी खरीदना चाहते हो क्या? बहुत दुनिया को खरीद रखा है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को खरीद रखा है। 1 राज है दुनिया का, दुनिया के ऊपर 1 राज है। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि हिंदुस्तान से अमेरिका बाहर जा रहा है, हमारे दिलों से बाहर जा रहा है। जाएगा नहीं, ट्रम्प की कोई नहीं सुनेगा। ट्रम्प व्यापारी है। हमारे यहाँ गुड़गांव कहाँ इन्हें गुजरात के अंदर कर रखा है, हरियाणा के अंदर कर रखा है, महाराष्ट्र के अंदर कर रखा है, कहाँ नहीं कर रखा व्यापार, कहाँ नहीं कर रखा। ये तो
मतलब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। जैसे जेलेंस्की को बढ़ा दिया था, ऐसे ट्रम्प को भी बढ़ा दिया। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही बढ़ाए जैसे मनमोहन सिंह को बढ़ा दिया था। इकोनॉमिस्ट भाई पढ़ा लिखा, ये हिंदुस्तान को बहुत टॉप में ले जाएगा, ले जाता, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, वो हमारी गर्दन काटने वाला था। सेना की एंटनी चिदम्बरम, वो ये पूरी कांग्रेस लॉबी मनमोहन सिंह के तो डॉक्यूमेंट फाड़ देते थे हिंदुस्तान में। क्या वही इनके फाड़ेंगे, अब ट्रम्प के फाड़ेंगे वहाँ बोल लेंगे। अब ट्रम्प अभी हम बोल रहे हैं, अमेरिका भी बोलेगा। बोलना चाहिए, अमेरिका को खड़े होना चाहिए। ये 25 साल की मेहनत थी जो हम तुम्हारे से झुके थे। रूस भी नाराज हो गया था, रूस नाराज हो गया था हमारे से। S-400 लिया था तुम्हारे का, चिनों के तुम्हारे जो हथियार खरीदे ना, 2000 खरीदे, हौजर वगैरह 2-4 खरीदे, तो तुमने हमारे को सोच लिया कि हमारी पैर धोएंगे। और रूस हमारा कान पकड़ करके ऐठ देता है, 100% ऐठता है, और ऐठना चाहिए। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, रशिया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमारे को बचाने वाला है। 71 की लड़ाई आज बोलती है ना कांग्रेस इनके पक्ष में, अमेरिका की वो जॉर्ज सोरोस वो बैठे हैं, वो फ्रेंच कट बैठे हैं, वो क्या बोलते थे, क्या अरब क्या बोल रहे हैं वहाँ। और हमारे ये विपक्षी इंडिया, ये इंडिया गठबंधन बनाने वाला ये अमेरिका को, कभी तो इनको जाकर के वहाँ से हिंदुस्तान को गिराना चाहते हैं, कभी जब वो गिराना चाहता है तो उसको साथ देते हैं। ये पाकिस्तान का साथ देते हैं, चाइना का साथ देते हैं। हिंदुस्तान भी अब समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, विपक्ष को भी समझ रहा है, पक्ष को भी समझ रहा है। हिंदुस्तान की जड़ों को समझो, जड़ों को। इसमें बहुत बहुत भारी गलतियां हुई है, तो ये इन गलतियों को सुधारने के लिए हिंदुस्तान को अब खड़ा हो जाना चाहिए, इनकी टक्कर लेने के लिए। टक्कर जब लोगे, जब आंखें मिला करके बात करोगे, डाउन नहीं करनी है, उठानी नहीं है, आमने सामने बात करना है। वो पहले बोल चुका है नरेंद्र मोदी, और ये बोल रहा है। मैं बोलता हूँ ये ददीच है, ददीच, ये ददीच है नरेंद्र मोदी। मैं बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ। हमने भी 65 साल उम्र ले ली है, हमारे पूर्वज लड़के के देश के लिए बलिदान देके, तो हम भी सोच रहे हैं कि ये क्यों लड़े। लेकिन अब थोड़ा सा मनमोहन सिंह के टाइम में हमने सोचा था कि क्यों लड़े, हमारे पूर्वज मारे गए, हम मारे गए। ये देशद्रोही गद्दार, मैं बोलता हूँ भेड़िए, भेड़िए, भेड़िए बोलता हूँ मैं इनको। मीर जाफर जयचंद बोलता हूँ, रिश्वतखोर बोलता हूँ। ये अगर हिंदुस्तान से नहीं निकाले ना तुमने, तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क है। कर दिया था इन्होंने, लेकिन अब निकाल दिए, लेकिन दोबारा से इनको लेके आ गए। तो ये देश, ये सेना, जितना भी नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा किया है ना, और जो 2 फ्रंट वार बोलते थे, अब 3-4, अब कोई आ जाओ हिंदुस्तान के सामने, वो हथियार और आत्मनिर्भर बन रहे। नरेंद्र मोदी ने बना दिया एक से एक। हमारे DRDO और HAL ने, इसने यह क्या क्या अम्युनिशन हथियार बना दिए हैं। देखा था ना सिंदूर में मिसाइलें देख रहे थे। दीपावली पे आजकल लाइट के वो छोड़ते हैं, लाइट पतंग, जयपुर में पतंगबाजी होती है तो वो देखते हैं कि पूरा आसमान रेड हो जाता है। ऐसे बॉर्डर रेड कर दिया था, वो एर्दोगन भी आ गया था, वो खलीफा बनने आ गया था, और चाइना आ गया था, और पाकिस्तान आ गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी अकेले ने वो शक्ति बनाई, मनमोहन सिंह से वो देश को लुटाया। एंटोनी बोलता था मेरी धोती में दाग ना लग जाए, मनमोहन सिंह बोले बोले तुम कुछ भी डालो, कबाड़ खरीद लो, लेकिन लंदन में कोठियां खरीद लो, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ की रिश्वतें लो। तो जैसे राजीव गांधी के तो वो फोर्स में लग गया था, ऐसे वो अगस्ता वेस्टलैंडर, फिर सारे जितने, और फिर बोला खरीदो ही मत, जनता वोट नहीं देगी। अब चोरी करो, कोयला खदाने, कॉमनवेल्थ घोटाला, जो भी गेम का भी घोटाला, नदी नालों का भी घोटाला, पहाड़ों का, जंगलों का भी घोटाला। हिंदुस्तान के अंदर सेना के अंदर पैसे मांगने लग गए, सैनिकों के से 10-10 लाख रुपए की उगाही करवा दी मनमोहन सिंह ने। नरेंद्र मोदी को मैं बोलता हूँ 15 अगस्त है, आ रहा है अभी। अगर 15 अगस्त के लाल किले से मैं बोलता हूँ कि बोलना नहीं, तो बोलने के लिए ये बैठेंगे, ये काले कलर बैठेंगे यहाँ, देखना व्हाइट कलर भी बोले बैठेंगे और काले भी। तो इनसे पूछो सेना का क्या हाल किया था। ये बोलते हैं कि कहाँ से उग्रवादी आते हैं, कौन सिर्फ परसैल को, उनको कौन जगह देता है, भोजन पानी कौन देता है, यही देते हैं, यही दिलाते हैं।
और उनकी फाइलें हैं, इसे नहीं बोल रहा हूँ मैं फाइल लिख करके, लेकिन नहीं मीडिया सुनता है। हिंदुस्तान का गूंगा बहरा, ये चौथा स्तंभ बोलता हूँ, चौथा स्तंभ नहीं है। ये नोएडा नहीं है, अर्णव गोस्वामी भी नहीं है, रजत शर्मा भी नहीं है, सुधीर चौधरी भी नहीं है, राज तक भी। ये सारे चैनलों में मैं गया हूँ, मैं ये फाइल पढ़ लो, इस फाइल का उत्तर मांग लो इनको बुला करके, ब्रिगेडियर जनरलों को जो गद्दार हैं, ये सबको भ्रष्टाचारी के अंदर डुबो दिया है पूरे हिंदुस्तान को। सेना को ही जब डुबो दिया तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये हम सोचते थे। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी यार, जब से मैंने सिंदूर देखा है ना, ऑपरेशन सिंदूर देखा है ना मैंने, ताज्जुब की बात है, पूरी दुनिया देखती रहेगी। एक मिसाइल भी नहीं, वो आ रही थी, मैं तो बोलता हूँ वो लुटियन जोन पे आ रही थी, दिल्ली पे आ रही थी। वो चाइना वाली मिसाइल थी ना, वो गिरा दी थी, वो आ रही थी दिल्ली पे। इन्होंने ये परमाणु बम पाओ पाओ कार ये देते थे ना, ये लेक्चर। अब देख के दिखाओ पाकिस्तान, देख के दिखाओ। अरे घेर ले, दिल्ली को ले ले, बॉम्बे मद्रास किसको लेगा, किसको लेगा, कलकत्ता को किसको लेगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अगर ये तो 10 मारेगा, एक मार दिया ना तो पाकिस्तान हवा में उड़ जाएगा, हवा में। तुम्हारे को नहीं पता है, पाकिस्तान को या वर्ल्ड को नहीं पता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या बना दिया है। कल पुर्जों का युग है, क्लासनिकोव बनाने वाला भी रोया था, परमाणु बम बनाने वाला भी रोया था। लेकिन अब कौन रोएगा, देखना वर्ल्ड में अब कौन रोएगा, किसने क्या बनाया था। जब गिरेंगे ना तो हिंदुस्तान भी जब गिराएगा ना तो देखोगे कि कौन गिराया था, यहाँ रोएंगे नहीं। क्यों, हम दुनिया को मारने के लिए नहीं बनाते, हम अपना बचाव के लिए बनाते हैं। बचाव किया था इसलिए हमने युद्ध रोका, नहीं चाहते हम युद्ध। ये बोलते हैं रोक दिया, ये पक्ष में खड़े हो गए, ये इंडिया गठबंधन, ये हिंदुस्तान के विपक्ष में जाकर के खड़ा हो गया। जो पाकिस्तान बोलता है वही ये गठबंधन बोलता है, जो चाइना बोलता है वही ये बोलता है, जो यूरोप में तो हमारे मित्रता सबसे है। लेकिन ये अमेरिका दुनिया को यही अड़काता है, लेकिन इसके साथ में हिंदुस्तान का इंडिया गठबंधन भी अड़काता है हिंदुस्तान को। ये देख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये सब देख रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, चुनाव आयोग, कोई भी संस्था, हम बोलते हैं संस्थाओं में डकैत हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका है ही नहीं, इनके राज में होती नहीं है। और ये अब बोल रहे हैं, दोष लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। जनता इसे वोट नहीं देगा, जनता से वोट लेना है ना तो आओ, किसी तरीके से आओ। कबड्डी में काका का काम नहीं है, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने वाला भी हिंदुस्तान के अंदर आएगा, वो राज करेगा। हम सपोर्ट में खड़े होंगे, ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम बोलेंगे। कल ही मैं बोला था, प्रियंका तू खुद थोड़ा ठीक बोलती है बेटी, ठीक बोलती है, ये बेटा गलत बोलता है। मैं था, 2 दफा तुम बच्चे थे जब मैं तुम्हारे घर में था, लेकिन तुम हमारे से बात नहीं करते थे। दोबारा मैं आया जब तो देख करके हंस के चल दिया कि ये तो पहले भी था, बचपना में मेरे साथ रहा, अब जवानी में भी फिर ही अंकल आ गया। लेकिन वो अंकल से तुम बात नहीं किया, नहीं तो हम संपदार, ये कौन है, ये मणिशंकर अय्यर। मेरे को हंसी आती है, दिग्गी राजा, कमलनाथ, ये कहाँ से तुमने कांग्रेस पार्टी में इनको कैसे, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये कहाँ से ले रखे थे। क्रिमिनल हत्यारों सरेआम आग लगा दी थी इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, तब भी नहीं समझ रही ना। 84 के दंगों में मैंने देखा है, 84 के दंगों में हमने देखा है फौज को तुम झाड़ियों में, तुगलकाबाद किले में, लाल कुआं बोलते हैं दिल्ली के अंदर, धोला कुआं, हमारे को लाल कुआं के जंगलों में डाल दिया था। इंदिरा गांधी का लास्ट लेक्चर हम करवा करके आए थे उड़ीसा के अंदर, रांची से, और फिर आते स्टेशनों पे देखते थे दिल्ली जल रही है, पूरी दिल्ली को हम ऐसे खड़े होके स्टेशनों में सेना देख रही है और सैनिकों को यूज नहीं किया जा रहा है। बोला नहीं, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, खड़े रहो, पकड़ लो, तुम भी खंबे पकड़ लो। रेलवे स्टेशनों में बोला पटरियां पकड़ लो, तुम कुछ नहीं होगा, सेना भगोड़ी होगी थी, तुम्हारे को नहीं पता है। स्वर्ण मंदिर में घुसा दिए थे, भिंडरावाड़े को पाड़ दिया था, पाकिस्तान आ गया था,
फिर दिल्ली से उठा करके हमारे को पाकिस्तान में बॉर्डर पे डाल दिया, फिरोजपुर तरण तारण, और फिर फिरोजपुर का कैंप लूटा। वो सिमरनजीत सिंह मान आज बन के बैठा है, वो सिमरनजीत सिंह मान नेता बन के बैठा है। संतरी के मुंह में कपड़ा ठुसा दिया, कपड़ा हाथ बांध दिए पीछे। जो कोत हमने सन का गार्ड है, उस गार्ड को मिल करके, ये नहीं कि जबरदस्ती डाला था भाई, सेना के जवानों को भी बचना है ना, पुलिस को भी बचना है ना, तो बोला हमारे कपड़ा डाल दो, हाथ बांध दो। हम बोलेंगे हमारे को बांध दिया, हम क्या कर सकते थे। गोली नहीं चली, ट्रक भर भर करके भिंडरावाले के पास हथियार पहुंचा दिए थे। मेरे भाई, हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान है। उनको नेता बना दिया, पंजाब बना देती है पब्लिक, जेलों में जीतते हैं। वो पप्पू यादव तो बोलता मैं 7 बार बन गया, बोले जेल में कितनी बार बने। तो और एक राजनाथ इंदिरा गांधी के साथ भी जेल में जीता था, वो भी जीता था, बोला दाढ़ी जब कटाऊंगा जब इंदिरा को हरा दूंगा। तो एक राव वीरेंद्र भी था, बोले कृषि मंत्री, भारत सरकार बनया था, बोले सर भर की वो ट्रेन ही खा गया था। वह अपने लुटियन जोन के अंदर, कोठियों के अंदर जो पेड़ होते हैं ना, इमली के, ज़्यादा इमली के इनके हैं, गुलाब जामुन के इनकी लकड़ियां भी काम में नहीं आती। उसको ये भी नहीं पता था कि पेड़ ही देखते थे, इसमें अच्छे फंटे बनेंगे और अच्छा बिकेगा रेवाड़ी में, गुड़गांव दिल्ली के अंदर, ये भेज दे कटवा करके। बोले मूर्ख है। वो बोलता था इंदिरा गांधी मेरी रोटी लेके आएगी, मैं हल जोतूंगा, वो मेरी छकियारी बनेगी। 4 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी रेल में, वो नारा देकर दुनिया को भड़का करके, और फिर वो कृषि मंत्री फिर इन्हीं के पास चले जाते। अब बोलते थे ना इनको धो लिया, तो नरेंद्र मोदी भी धोता है, बोला चुप हो जाओ, अब नहीं खाओगे, जितना खा लिया ना तो इसमें पार्टी में डोनेशन दे दो और इधर आ जाओ जितना खा लिया। तो नरेंद्र मोदी तो इन चोरों से ले रहा है, जो चोरों को साफ करता है ना, तो बोले तेरी प्रॉपर्टी इधर लिया, नहीं तो तेरी प्रॉपर्टी छीनेगा, पूरी छीनेगी। ये डर जाते हैं, आ जाते हैं, भी कांग्रेस में आ जाते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं, उधर तृणमूल में चले जाते हैं। उधर पप्पू यादव भी आया था लालू के पास, और फिर चला गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फिर कभी रोने लग जाता है, कभी, ये सारे चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। ये तो गुंडा, मवाली, बलात्कारी, दादागिरी, यही तो राजनेता बनते हैं। और बनते कौन है? फिर वो जनता कांपती है, बोला देख लेना मैं छूट के आऊँगा ना तो तेरे खुड्डे लाइन, फिर ये छोड़ देते हैं। हाँ, कौन किसके वोट दे रहा है तो हम देख देते, फिर पेटियाँ भर भर करके और ये डाल देते हैं। नहीं, पब्लिक को कोई मतलब नहीं, गांव की एक ही आदमी ठप्पे लगाते हैं, वही ये चाहते ही भी मशीन को ये, और चुनाव आयोग को ये गलत साबित करना चाहते हैं। और ये इनको नहीं करना चाहते, ये पैरामिलिट्रियाँ होती हैं, सब CRPF ड्यूटी करवाती है, जिसमें मैं हूँ। और हमारे को एक एक जड़ का पता ही नेताओं की, अभिनेताओं की। हम किसी को नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ कि जिसको भी हिंदुस्तान देखना है ना तो CRPF चले जाओ, 1 नंबर है। लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने भेड़िए भर रखे हैं, क्यों? ये डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं, JNU से पढ़े लिखे आते हैं और फिर इनको डायरेक्ट अफसर बना देते हैं। DSP भर्ती होके आ गया, फिर अभी तुरंत ही एडजुटेंट और कर्नल और फिर ब्रिगेडियर जनरल, और बोला आदेश हमारा, बोले 500 रुपये में हम फौज खड़ी कर देंगे। राजीव गांधी के पास में तो 500 रुपये में बोला था, चौथा वेतन आयोग में। अरे किससे बात कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान से बात करो। बहुत टाइम लग गया इसको, बहुत टाइम लग गया। अगर मनमोहन सिंह नहीं पहले चला जाता ना, या अटल बिहारी वाजपेयी रहता, आता तो कोई कांग्रेस में कोई ऐसा आता जैसे नरसिम्हा राव आता, नरसिम्हा राव आया। और मेरे हत्यारे को मैं बोलता हूँ कि उसका फैन भी हूँ मैं। आज वो स्वर्ग सिधार गए मनमोहन सिंह। अगर ऐसे ही नरसिम्हा राव की तरह बोल, इनके कागज जब फाड़े थे ना, तब पकड़ लेता ना हाथ, तब वो बादशाह कहलाता। लेकिन वहाँ भी नहीं कहलाया। लेकिन सेना के भी जब हाथ कटने लगे तब भी हाथ पकड़ लेता, तब भी बादशाह कहलाता, लेकिन नहीं कहला पाया। तो बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत अच्छे भी काम होते हैं, चलता रहता है हिंदुस्तान। हमारे जैसे कब्रों से बोलते रहेंगे, और जब तक ये नहीं सुनेंगे, जब तक सुनाएंगे, अब लाल किले से सुनाएंगे, नरेंद्र मोदी को सुनाएंगे, सुनेगा कि नहीं सुनेगा देखते हैं अभी। नहीं तो फिर सेना के बारे में नरेंद्र मोदी को भी कोई अधिकार नहीं है कि अब ये सुने नहीं। हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते, प्रोटोकॉल तोड़ेंगे भी नहीं तोड़ेंगे।